आज बिल्कुल बता दें, जो ईडी के जो ऑफिसर्स थे वो तकरीबन संजय राउत से सुबह 7 बजे घर पे पहुंचते हैं और लगातार उनसे पूछताछ करते हैं। और लगातार जो पथरा वाला केस है वो तमाम जो कंपनीज है, शेल्स कंपनीज है, उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। और लगातार ईडी का ये भी आरोप था कि जो संजय राउत है वो कहीं ना कहीं ईडी का सहयोग नहीं कर रहे जांच के अंदर। अभी ईडी ने उनको तकरीबन अपने हिरासत में लिया और मुलुंड में उनका जो घर है उसके स्थित वहां से निकले हैं तकरीबन ईडी दफ्तर के लिए। तकरीबन यहाँ पर अभी 5-10 मिनट के अंदर ईडी दफ्तर भी वो पहुंच जाएंगे संजय राउत। और लगातार सुबह से जो थी वो पूछताछ जारी थी। हमने ये भी देखा कि संजय राउत अपने घर की बालकनी से मीडिया वालों को हाथ दिखाते हुए भी नजर आए। लेकिन जो पूछताछ है लगातार जारी और ईडी का ये इल्जाम है कि संजय राउत जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि अभी डिटेंशन किया हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन संजय राउत को कहीं ना कहीं उनके घर से ईडी दफ्तर लेके आने की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल अमजद, लगातार ईडी इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा था कि जांच में ताउन नहीं दे रहे और हिरासत में लेने की बात भी सुबह से ही सामने आ रही थी। अभी हालांकि जिस तरह आपने बताया तस्वीर साफ नहीं हुई है कि हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा। क्या इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ उनसे पूरे मामले पर की जाएगी, इसके अलावा क्या और अपडेट्स हैं? जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उस हवाले से भी क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं, सुबह से ही जो संजय राउत के घर के बाहर शिवसैनिका का लगातार जो प्रोटेस्ट था वो जारी था। और ईडी दफ्तर की बात कर लूं तो ईडी दफ्तर के आसपास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी आम आदमियों को आना जाना एकदम बना है, क्योंकि लगातार सुबह से ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर शिवसेना के संजय राउत को कहीं हिरासत में लेते हैं तो जो शिवसैनिक है वो कहीं ना कहीं ईडी ऑफिस ना पहुंच पाए। इसी के तमाम जगहों पर सुबह से ही बैरिकेडिंग करी गई है और लोगों को वहां पर आने जाने की ईडी के दफ्तर के आसपास से आने जाने की भी बनाई हो चुकी है। और लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पर शिवसैनिक हैं उनको इसी गेट से, जहाँ पे कार्यकर्ता जमे हुए हैं भारी संख्या में, यहाँ से उनको निकाला जाए, क्योंकि पीछे वाले गेट पर उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और वहां पर कोई कार्यकर्ता आसानी से नहीं पहुंच पाया है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको पीछे वाले गेट से ना निकाला जाए, उनको ये फ्रंट गेट का इस्तेमाल करते हुए उनके कार्यकर्ताओं के बीच में से निकाला जाए। तो संजय राउत को हिरासत में लिया गया ईडी के जरिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय राउत पर यह इल्जाम था कि वो ईडी की पूछताछ में ताउन नहीं दे रहे थे। जब समन उन्हें भेजा गया तो संजय राउत वहां नहीं पहुंचे। जब जांच शुरू होती है उसमें से 55 लाख रुपए उनको दे दिए जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख की ऐसी जो आय है या ऐसी रकम है जो प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके आसपास के जो करीबी हैं, सगे संबंधी हैं, उनके अकाउंट में अलग अलग वे से पहुंचाई थी। ऐसा ईडी ने अपने उस प्रेस नोट में लिखा था। तो जाहिर तौर पर तमाम जितने लोग हैं वो तमाम लोग इस वक्त शिकंजे पे होंगे और यहाँ पर संजय राउत सबसे बड़ी बात आती है, उनको यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा कि किस चैनल से एनरूट होकर पैसा उनके करीबियों और उनके अपनों के बीच में आया है। जो वर्षा राउत है जो उनकी पत्नी है, अगर उनको 83 लाख प्रवीण राउत की पत्नी ने दिए थे तो किस लिए दिए थे? जो दादर वाली प्रॉपर्टी है, जो अलीगढ़ की जो प्रॉपर्टी है, अलीगढ़ की प्रॉपर्टी जो है एक बंगला है जिसको पूरी तरह कैश में खरीदा गया, उसका अमाउंट कहां से आया, वो चैनल क्या था, ऐसी तमाम चीजें हैं जो ईडी इस वक्त उनसे जानना चाहती है, जिनके सवाल ईडी लगातार उनसे जानना चाहती है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय राउत को हिरासत में लिया गया। लगातार आप तक तमाम अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदा भी मौजूद हैं, कारकुनान वहां पर शिवसेना के इस वक्त जुटे हुए हैं। ईडी ने उन्हें डिटेन कर लिया, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार अपडेट्स के लिए जी मीडिया नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा और ने इस बात को बताने के लिए खुद वो थाने वाले इलाके में आते हैं जहां पर संजय राउत का अपना ये बंगलो, जहां पे हम खड़े हुए हैं, इसी इलाके में दूसरे नेता के घर पर संजय राउत जाते हैं और वहां जाकर वो ये वाली बात कहते हैं। उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर करी थी कि आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है और संजय राउत के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड लिया है, क्योंकि उन्होंने सामना में संपादकीय एडिटोरियल लिखा है और इसीलिए उनके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको बता दें कि संजय राउत के घर सुबह ही ईडी की टीम पहुंची थी और यहां छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद से इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि संजय राउत इससे पहले ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कभी खराब सेहत का हवाला दिया गया तो कभी सरकार बनाने का हवाला दिया गया और इसलिए संजय राउत के घर आज खुद ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम का कहना है कि संजय राउत जांच में ताउन नहीं दे रहे थे और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि राउत के घर पर उनके वकील विक्रांत सबने भी पहुंच गए थे
बाहर घर के बड़ी तादाद में शिवसेना कारकुनान मुखालफत में जुटे हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि शिवसेना का इल्जाम है कि लगातार ईडी इस तरह की कार्रवाई सरकार के कहने पर कर रही है, सरकार ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर संजय राउत ने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत भी नहीं। आपको बता दें कि इस सब के बीच संजय राउत खुद भी ये कहते हुए नजर आए थे कि वो किसी से डरते नहीं। बाला साहेब ठाकरे की कसम खाते हुए उन्होंने कहा था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं और वो जांच में ताउन देंगे। अमजद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ बने हुए। अमजद, क्या हालात है इस वक्त? देखिए, मैं बता दूं, ईडी के दफ्तर के बाद जो पुलिस का जो महकमा है, तकरीबन यहाँ पर तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग करी गई है। यहाँ पर कुछ ही पल के अंदर संजय राउत जो है उनको लेकर आया जाएगा। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और अब ये देखने की बात ये होगी कि ईडी के दफ्तर आने के बाद संजय राउत के साथ कितने घंटे और पूछताछ होती है और ऑफिशियली ऐलान कब होता है कि उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको छोड़ा जाता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं बता दूं कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत के अंदर एक बड़ा सा भूचाल नजर आएगा। सुबह से हमने देखा कि शिवसेना के जितने कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। अगर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की बात करें तो कोल्हापुर में भी कहीं ना कहीं जो शिवसैनिक थे वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे और भी कुछ जगहों पे जहाँ ईडी के खिलाफ लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जारी था। लेकिन अगर संजय राउत की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके अंदर महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने को ये पता है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है